नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर 24/7 लाइव। मैं हूं आपका एंकर। मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी खबर। श्रीमती चंद्रप्रभा मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की एक छात्रा द्वारा जहरीला पदार्थ खाने का मामला सामने आया है। संस्थान की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार छात्रा कथित रूप से नीट परीक्षा में असफल होने के कारण मानसिक तनाव में थी। हालत बिगड़ने पर संस्थान के प्राचार्य और कर्मचारियों ने तत्काल छात्रा को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। संस्थान ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की गई है। फिलहाल छात्रा का इलाज जारी है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कैमरामैन के साथ मैं हूं शिवशंकर विश्वकर्मा। पूर्वांचल खबर 24/7 लाइव, मिर्जापुर। धन्यवाद। किस लिए आप आए हैं? मैं इंजीनियर सुशील रत्नाकर, राष्ट्रीय जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे युवा मोर्चा के युवा अध्यक्ष और युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी जो भी हैं, युवा मोर्चा के लोग यहाँ पे संगठित हुए हैं, एकत्र हुए हैं, इसलिए कि जंतर मंतर पे या देश के जो छात्र आज परेशानी झेल रहे हैं, कई नीट की परीक्षा नहीं, जैसे बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें पेपर निरंतर लगातार 90 से ज़्यादा पेपर लीक हुई हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। बच्चे साल भर बड़ी मेहनत करते हैं, ट्यूशन का फीस इतना खर्चा होता है, अभिभावकों को बहुत बोझ होता है। बड़ा दुर्भाग्य है कि ये सरकार परीक्षा प्रणाली को दुरुस्त नहीं कर पा रही है। दुर्भाग्य है कि परीक्षा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पेपर को लीक कर दे रहे हैं, जिससे बच्चों का भविष्य अंधेर में है। अब बच्चों ने इस मुद्दे को उठाने का काम किया दिल्ली के जंतर मंतर पे। वहाँ पायलट गनों से फायर किया गया, जिससे पायलट गनों कई बच्चों की आंखें में चोट लगी है, बहुत सारे चमड़ी में गोली घुसने का काम हुआ है और कटीले डंडे से मारने का काम किया गया, जैसे छात्र नहीं जैसे आतंकवादी हो। ये बड़ा दुर्भाग्य है। चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, सभी अधिकारी के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हमें नहीं समझ में आता है। बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग उनके साथ खड़े हैं समर्थन में। हम लोग चाहते हैं राष्ट्रीय जनमत पार्टी और छात्र की ओर से हम लोग माननीय धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। यदि कठोर से कार्रवाई उनके दोषी लोगों पे हो रही है, जो पेपर लीक में यदि कठोर कार्रवाई है, उतना दोषी धर्मेंद्र प्रधान भी होते हैं, उनको भी स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा देने के लिए देना जरूरी इसलिए भी है कि छात्रों के उम्र और छात्रों की संख्या अब पूरे देश में व्याप्त, अभिभावकों के पीड़ा को समझना चाहिए और स्वतः इनको कुर्सी से जो चपके हुए कुर्सी है उस कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। यदि नहीं छोड़ते हैं तो जनता उनको कुर्सी से हटाने का काम करेगी। यदि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने मंत्रियों को इतना प्रोटेक्शन देगी, जहां पूरे जनता के छात्र, पूरे अभिभावक सहित छात्र और छात्राओं पे निर्मम डंडों से वार किया गया, उनको घसीट के मारा गया, बड़ा दुर्भाग्य है। थैंक यू।